आदमी को कभी भी अपनी पहचान से, अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं उसे बदलना चाहिए। एक आदमी एक मुर्गा खरीद कर लाया। कुछ दिन तो मुर्गा उसके पास रहा, उसके पास उठता बैठता था, दौड़ता था, पंख फड़फड़ाता था, भाग देता था। धीरे धीरे दोनों में थोड़ी मित्रता हो गई। अंततः उस आदमी को लालच हो गई मुर्गे के पंख को देखकर। लाया भी तो था खाने के लिए ही उसने। तो एक दिन उसने मुर्गे को पास में रखा और बोला, कल से तुम बाग नहीं दोगे। अगर बाग दोगे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। मुर्गे ने कहा कि ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन जब सुबह मालिक उठा तो देखा कि मुर्गा चुपचाप है, बाग नहीं दे रहा है, लेकिन पंख फड़फड़ा रहा है। मालिक ने देखा कि अरे, ये तो चुप हो गया, मेरा दाव तो चला नहीं। फिर उसने कहा कि देखो, कल से तुम पंख भी नहीं फड़फड़ाओगे। मुर्गे ने फिर नतमस्तक होकर कहा कि ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन फिर जब सुबह मालिक उठा तो देखा कि मुर्गा न तो बाग दे रहा है और नहीं तो पंख फड़फड़ा रहा है। अब तो मुर्गे का मालिक थोड़ा चिंता में पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है। गौर से देखा मुर्गे को तो देखा कि वो बाग नहीं दे रहा है, पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, लेकिन अपनी गर्दन आगे पीछे कर रहा है, जो मुर्गे की आदत होती है। उसने गौर से मुर्गे को देखा, कहा कि कल से तुम ये गर्दन जो आगे पीछे कर रहे हो ना, ये भी नहीं करोगे। अगर ऐसा भी किया ना तो मैं तुम्हें काट दूंगा। मुर्गे ने कहा कि ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। फिर दूसरे दिन, उसके नेक्स्ट डे सुबह फिर मालिक जगा, मुर्गा भी जगा। देखा कि मुर्गा न तो बाग दे रहा है, न पंख फड़फड़ा रहा है, और न तो गर्दन को आगे पीछे कर रहा है। मुर्गे के मालिक को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ये तो दाव चला नहीं मेरा, अब क्या करें। फिर उसने एक तरकीब निकाली जो शायद मुर्गे के लिए बिल्कुल नामुमकिन थी। उसने मुर्गे को कहा कि ठीक है, कल से तुम्हें अंडा देना होगा। अब तो मुर्गा बेचैन हो गया। जब मुर्गे के मालिक ने कहा कि कल से तुम्हें अंडा देना होगा, तो मुर्गे को साक्षात मौत दिखाई देने लगी। अचानक वो घबरा गया और रोने लगा। थोड़ा बेचैन हो गया, इधर उधर ताक झाक करने लगा। मुर्गे के मालिक ने कहा, क्यों, मौत से डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मुर्गे ने बहुत सार्थक जवाब दिया, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अंडे पर मरने से बेहतर होता मैं अपनी बाग पर मरता। वो मेरी पहचान थी। मैं पंख फड़फड़ाता, गर्दन आगे पीछे करता, वो मेरी पहचान थी, वो मेरी अस्मिता थी। मैंने आपके कहने पर सब कुछ छोड़ दिया, शांत बैठा रहा। और आपको तो मेरा संहार ही करना था, मुझे मारना ही था, आप इसीलिए लेकर आए थे। ये बात हमें पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। तो रो इसलिए रहा हूँ कि अस्मिता बदल कर जीने से बेहतर था मैं संघर्ष करता तो शायद मैं भाग सकता था, उड़ सकता था, छलांग लगा सकता था, आप पर झपट्टे तक मार सकता था, लेकिन वो मैंने किया नहीं, इसलिए रो रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए अपनी पहचान मत खो, अपनी अस्मिता मत खो। अधिक से अधिक क्या होगा, मर तो जाना ही है ना सबको। यह स्वयं सिद्ध बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ पाने के लिए कभी अपनी अस्मिता मत खो। बहुत मुश्किल होगा जब आखिरी वक्त आएगा तो।